फर्क इतना है कि वे अपनी कला को पहचाने, वे अपने बारे में जाने। सृष्टि नहीं नारी बिना यही जगत आधार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, देवी पूजन व्यर्थ है, व्यर्थ वहाँ सब दान। हर नारी का जीवन फूलों की सेज नहीं होता है श्रोताओं। जीवन संघर्ष में हमेशा सूझबूझ से काम लेती है नारी। प्रतिकूल परिस्थितियों में खुद को ढाल कर खड़ी रहती है नारी। स्थितियों को बदलने में माहिर होती है नारी। कमर कस सदैव संघर्षों से सामना कर। कविता शर्मा। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 105.6 FM में अचीवर कार्यक्रम। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इनवाइट किया और इतने अच्छे कार्यक्रम से मुझे जोड़ा। श्रोताओं, आपको हम बता देते हैं कि ये प्यारी सी आवाज कविता शर्मा की है और आप हैंडीक्राफ्ट में इनका बहुत रुझान है और कहते हैं ना कि बचपन में ही बच्चे में पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या कला है और वो अगर परख ली जाए पेरेंट्स के द्वारा तो उसी क्षेत्र में, उसी फील्ड में वो बच्चा देखिए ना फिर अपना हुनर दिखाकर कि आप खुद भी उनके नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे ही हुनरमंद हमारे साथ नारी यानी कविता जुड़ी है और इनका आर्ट ट्रेजर के नाम से इनका काम चलता है हैंडीक्राफ्ट का। तो इनसे हम जानते हैं कि आखिर इन्होंने अपने इस करियर की शुरुआत कैसे की, कब से की और इनके साथ कौन कौन है, ये सब हम जानेंगे। तो कविता जी, आखिर आपकी शुरुआत कैसे हुई? मन में आइडिया आया कि यस मुझे इसी फील्ड में जाना है, तो ये हुनरबाजी आपके अंदर कब से आई? जैसे कि आपने मुझे अभी बताया कि हम सबको बताया कि एक बचपन में ही पता चल जाता है कि हम किस फील्ड में जाने वाले हैं। तो जब मैं छोटी थी और कार्यक्रम आते थे, वो पहले नेशनल डीडी चैनल्स चलते थे, तो उनपे कुछ ना दोपहर में कुछ कागज से सिखाने वाली चीजें आती थी। तो मुझे उसमें शुरू से ही बड़ा शौक था। मम्मी सो जाती थी और मैं पूरे घर की किताबें, कॉपियां, अखबार सब काट देती थी उनको बनाने के लिए। और जब मम्मी उठती थी तो मैं कुछ ना कुछ बना के रेडी रखती थी और बड़ी खुश होती थी उनको दिखा के, मम्मी देखो मैंने आज ये बना लिया, ये बना लिया। तो ये तो मेरा खैर बचपन से था, पर मेरी शादी जल्दी हो गई थी क्योंकि मेरे पापा के दोनों पैर खराब थे। तो ये था कि भी जल्दी से इसकी शादी कर दी जाए। शादी जल्दी हो गई, ससुराल में आ गई, पढ़ाई हो नहीं पाई। 12th भी मैंने नहीं किया था, 12th भी नहीं किया। फिर उसके बाद 8 साल तक ऐसे ही, मतलब एक जो पारिवारिक जीवन होता है, बच्चे हुए, 2 बेटे हैं मेरे, बच्चे हुए, सब नॉर्मल लाइफ चलती रही। पर 8 साल बाद लगा कि मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि पढ़ने की अचानक से पता नहीं एकदम ख्याल आया कि कुछ पढ़ लेती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोले हाँ पढ़ ले। तो मैंने 12th का फॉर्म भरा, उसमें पास हो गई। तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा चलो, बच्चे होते हुए, पूरी ज्वाइंट फैमिली थी हमारी, सब होते हुए पास हो गई। तो आगे मैंने फिर ऐसे कंटिन्यू अपनी पढ़ाई रखी। तो मैंने MA किया। पर मैं उस पढ़ाई के साथ साथ ही एक छोटे से स्कूल में मैंने जॉब शुरू करी थी। स्कूल का भी शुरुआत था और मेरा भी शुरुआत था। तो मुझे वहाँ पर अपना हुनर दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का मुझे मौका मिला। तो मैंने वहाँ पर जॉब करी। स्कूल में मैंने करीब 12 साल लगातार जॉब करी और जब मैंने जॉब छोड़ी है तो मैं प्ले ग्रुप से लेके सीधा 12th क्लास तक आ गई बच्चों को पढ़ाने के लिए।